अभी तक हमने पढ़ा कि फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब इन दोनों में जरा हम कंपेयर कर लेते हैं। बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में पर क्या पढ़ा, इसमें हम किसी भी फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट फिक्स होता है वो मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है, और मार्केट फोर्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। इस पर डिपेंड करता है कि फॉरेन करेंसी का रेट क्या होगा, मतलब $1 जो है वो हमें कितने रुपए में मिलेगा। मैनेजिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि डिमांड सप्लाई के बेस पर फॉरेन एक्सचेंज का रेट तो फिक्स होता है, लेकिन इस रेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक आरबीआई, किसी देश का सेंट्रल बैंक इंटरवेंस करता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है एक लिमिट के अंदर। उसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज। जैसे मैनेज करना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मैनेज कंट्रोल करना, बस ये बेसिक डिफरेंस होता है बेटा इन दोनों के बीच। जैसे कहा स्टूडेंट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज़ द रेट इन विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब सारी वो मार्केट होती है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डील की जाती है। बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। एंड इट इज़ द फ्री फ्रॉम इंटरवेंशन अदर देन द मार्केट फोर्स। इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता कि डिमांड सप्लाई के बेस पर रेट को फिक्स किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, मैनेज फ्लोटिंग exchange rate is the market rate which is influenced by the intervention of the central bank in foreign exchange market। इसमें सेंट्रल बैंक इंटरफेरेंस करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इट इज़ टूल टू कंट्रोल द अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो अनफेवरेबल रीजन होते हैं, डिमांड सप्लाई कारण डॉलर में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम सेंट्रल बैंक उसमें इंटरवेंशन करता है। इसी को हम मैनेजिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब बात करते हैं डिमांड ऑफ फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों की जाती है, कौन से फैक्टर रहते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड को बनाते हैं। कह रहा था डिमांड और आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दी दोज पीपल हु नीड इट टू मेक द पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब वो लोग इसकी डिमांड करते हैं जिनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट। जैसे अगर अमेरिका से माल को इंपोर्ट या कुछ किया तो उन्हें अमेरिका को पेमेंट करनी है डॉलर में, तो उस डॉलर की डिमांड करेंगे। करेक्ट इज डिटरमाइन द डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। डिमांडेड जो की जाती है डोमेस्टिक रीजन की, किन रीजन से की जाती है वो ये। नंबर 1, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई इंडियन को अगर इम्पोर्ट करता है फॉरेन कंट्री से, जिस कंट्री से इम्पोर्ट करेगा तो उसे उस कंट्री को उसकी करेंसी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसकी डिमांड करता है। जैसे देखो, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, टूरिस्ट, फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन फॉरेन टूर। अब जैसे इंडियन को ही अगर सिंगापुर जाता है तो फिर वहाँ की करेंसी उसे चाहिए वहाँ की पेमेंट के लिए, तो उसकी डिमांड करेगा। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र सेंट अब्रोड। अगर कोई यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब मतलब होता है वन साइड पेमेंट। जैसे कहीं आपने कोई डोनेशन कर दी, कोई दान कर दिया, जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो जिस कंट्री में आप दान कर रहे हो आपको वहाँ की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वही लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू मेकिंग द यूनिलेटरल ट्रांसफ़र लाइक सेंडिंग गिफ्ट टू अदर कंट्री। फिर परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। भाई इंडियन, अगर कोई इंडियन किसी दूसरे देश में कोई प्रॉपर्टी का एसेट्स परचेज करता है किसी दूसरी कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में, अगर वो वहाँ की कोई एसेट्स परचेज करता है आइदर द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग, शेयर, तो उसे उस कंट्री की करेंसी चाहिए पेमेंट करने के लिए। इट इज़ डिमांडेड टू मेक द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट्स लाइक लैंड, शेयर, बॉन्ड्स टू फॉरेन कंट्री। फिर स्पेकुलेशन क्या होता है बेटा, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजिंग व्हेन पीपल वांट टू मेक द गेन फ्रॉम दी एप्रिशिएट करेंसी। अब देखो इंडियन को ये लगता है कि भाई जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर जो है, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, कि भाई वो 60 रुपये से बढ़ के कुछ टाइम बाद 65 रुपये हो जाएगा। तो इंडियन क्या करेंगे, इस कंट्री डॉलर को परचेज़ करने की कोशिश करेंगे कि डॉलर 60 का है, भाई $100 परचेज़ कर लिए, और $1 में उन्हें 5 रुपये का फ़ायदा हुआ तो 500 का फ़ायदा हो गया। तो क्या स्पेकुलेशन के लिए कि भाई लगता है रेट बढ़ने वाला है, तो मार्केट से डॉलर की डिमांड करने लग जाते हैं। तो ये वो रीज़न है जिस कारण से फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी सेम थिंग। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अब इसी के बीच में एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ पीपल एक्सपेक्टेड दैट
द प्राइस ऑफ US डॉलर इज टर्म इन मनी वुड इंक्रीज इन फ्यूचर। मुझे लगता है कि डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में। दे विल बाय मोर US डॉलर टुडे एंड दे विल डू सो टू मेक गेन फ्रॉम द appreciation of currency and the expectation of making profit when dollar become expensive। तो ये मेन वो रीज़न थे जिससे फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है।